Welcome back, friends, in bio class of Raj guideline. In previous video, we have learned about life history of Morgan, and here we are going to learn about linkage and recombination. This is an important topic. इसी को सबसे पहले प्रूव किया था मॉर्गन ने कहा लिंकेज क्या है, उसका क्रॉस हम लोग देखेंगे आगे, क्रॉस के बारे में। यहाँ पहले आप जानिए कि लिंकेज होता क्या है। तो लिंकेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स एंड ट्रांसमिटेड जनरेशन ओवर जनरेशन विदाउट एनी चेंजिंग, उसको कहते हैं लिंक्ड ग्रुप। और इसी जो फेनोमेनन होता है लिंक्ड ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का, सेम टू सेम, जैसे एक क्रोमोसोम पर जीन है, सपोज करो मान लो कि ये कोई क्रोमोसोम है, इस पर जीन है, तो ये जीन इसी कंडीशन में जैसे था वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। और रिकम्बिनेशन मतलब होता है पेरेंटल कैरेक्टर का फ्यूज होकर के, यानी इफ टू कैरेक्टर्स आर फ्यूजेड टुगेदर एंड डेवलप्स ए थर्ड कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर के साथ आना। जैसे मेंडल के थ्योरी में आपने पढ़ा, मेंडल के इनहेरिटेंस थ्योरी में आपने पढ़ा कि जब पेरेंटल कैरेक्टर्स आता है, जैसे F1 जनरेशन में आबाद होगा, हम रेड और वाइट का क्रॉस करवाते हैं तो आता है रेड वाइट ही, लेकिन दोनों कैरेक्टर मिक्स होकर के आता है, दैट इज रिकम्बिनेशन। यहाँ है कि सेम टू सेम अगर चला जाए। अब लिंकेज दो टाइप का होता है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। जैसे हमने यहाँ देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, इस पर भी जीन्स है और ये जीन्स है, ये दोनों एक पेयर जीन्स है, इसमें होगा कंप्लीट लिंकेज। लेकिन यहाँ देखिए मोर डिस्टेंस लिंकेज लेस, मोर डिस्टेंस लिंकेज लेस, और लेस डिस्टेंस यहाँ देखिए लेसर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स मोर लिंकेज। और डिस्टेंस अगर कम होगा तो लिंकेज का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, और ज़्यादा लिंकेज होने का संभावना होगा। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगा। मीन्स लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जब जीन्स निकट रहेगा तो कंप्लीट लिंकेज होगा, यानी चांसेस उसमें ज़्यादा होंगे लिंक है एक साथ आने का। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसमें कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र होने का चांसेस थोड़ा कम जाता है, तो हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज। आएगा कैरेक्टर वहाँ भी साथ में ही आएगा, लेकिन परसेंटेज उसका कम जाता है। जैसे हमने कहा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकम्बिनेशन ऑल्सो। लिंकेज जो है रिकम्बिनेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना अगर रिकम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है तो लिंकेज कम जाएगा, वहाँ लिंकेज का संभावना ही नहीं है। और लिंकेज अगर हो रहा है तो रिकम्बिनेशन नहीं होगा, दोनों एक ही होगा, कोई एक साथ, दोनों कभी साथ में नहीं होता, दोनों अलग अलग फेनोमेनन है। रिकम्बिनेशन मीन्स दो कैरेक्टर का फ्यूज होकर के एक साथ आना, एक नया कैरेक्टर बनाना। और लिंकेज मीन्स जो कैरेक्टर है वो सेम टू सेम जाना। यहाँ हमने देखिए लिखा भी है। अब यहाँ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स वन लिंकेज ग्रुप। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बराबर n इक्वल टू लिंकेज, और जितना उसमें नंबर ऑफ n रहेगा उतना ही लिंकेज ग्रुप रहेगा। जैसे पीसम सटिवम है, इसमें 7, तो 7 लिंकेज ग्रुप होगा। ड्रोसोफिला 4 है तो 4 लिंकेज ग्रुप होगा। यानी हैप्लॉइड नंबर इसको अगर बांट दें हम तो 2-2 का बटेगा, 4 का 2-2 बटेगा, तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना ही लिंकेज ग्रुप। अब अगर हम ह्यूमन मेल और फीमेल की बात करते हैं तो ह्यूमन मेल में क्या होता है, जैसे आप देखें इन ह्यूमन मेल
आदर मेल और फीमेल बोथ है 46 क्रोमोसोम्स। फीमेल की अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम्स में होता है, 46 क्रोमोसोम्स मीन्स 23 और 23 हो गया 2 भाग में, 23 मीन्स 22 प्लस एक्स, here also 22 plus x means one linkage group, यानी सेम टाइप का लिंकेज ग्रुप इसमें। अब हम मेल की बात करते हैं, मेल 46 यानी 23 मीन्स 22 प्लस एक्स है 22 प्लस वाई, तो लिंकेज ग्रुप इसमें अलग अलग होगा। ये चूंकि हैप्लॉइड नंबर है, जितना हैप्लॉइड नंबर उतना ही लिंकेज ग्रुप। इस तरह से याद रखिएगा, लिंकेज मीन्स जो क्रोमोसोम जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है, अगर वह जनरेशन वर जनरेशन उसी तरह से ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज लिंकेज। और दो अलग अलग क्रोमोसोम्स का जीन्स अगर एक साथ आकर के एक नए कैरेक्टर का निर्माण करता है, दैट इज रिकम्बिनेशन। मीन्स अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन थ्योरी, जैसे हम लिखते हैं टी अक्रॉस टी, या देखिए इसको हम डिराइव किए टी, तो ये बना टी, देन टी। यहाँ हो गया रिकम्बिनेशन, दिस इज रिकम्बिनेशन एंड दिस इज लिंकेज। यानी एक ही टाइप का क्रोमोसोम आ गया, एक ही टाइप का कैरेक्टर के साथ आ गया, दैट इज रिकम्बिनेशन लिंकेज। और जब अलग अलग कैरेक्टर के साथ आया, दैट इज रिकम्बिनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे टी.एच. मॉर्गन ने कैसे क्रॉस कराया ड्रोसोफिला के बीच और कैसे इसको बताया, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।